क्विंटन का स्नोरलैक्स एरोड्रैक के टॉर्नेडो या फिर हरिकेन में फंस चुका था और अब देखना था कि स्नोरलैक्स के साथ क्या होता है। कुछ टाइम बाद वो टॉर्नेडो खत्म हो जाता है और देखने को मिलता है कि स्नोरलैक्स को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा है। ऐश, मिस्टी और सईना शॉक्ड हो चुके थे। कमेंटेटर कहता है ये कैसे पॉसिबल है एरोड्रैक के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक से स्नोरलैक्स को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा है। ब्रॉक कहता है मेरे अकॉर्डिंग स्नोरलैक्स का वजन बहुत ज्यादा है एंड इसी के चलते तूफान भी उसको हिला नहीं पाया। क्विंटन कहता है स्नोरलैक्स बहुत बढ़िया, यूज करो आइस पंच अटैक का। स्नोरलैक्स अपने हैवी बॉडी के बाद भी काफी ज्यादा लंबी जंप करता है और एरोड्रैक की तरफ बढ़ रहा होता है आइस पंच इस्तेमाल करने के लिए। जैसे स्नोरलैक्स एरोड्रैक के करीब पहुंच जाता है, ऐश कहता है एरोड्रैक इस्तेमाल करो हाइपर बीम का। जब तक एरोड्रैक हाइपर बीम को चार्ज करता उसके ऊपर आइस पंच अटैक लग जाता है जिससे एरोड्रैक को डैमेज पड़ता है, बट फिर भी वो पावर इकट्ठा करते रहता है और फाइनली अनलीश कर देता है एक सुपर स्ट्रॉन्ग हाइपर बीम। क्योंकि स्नोरलैक्स एरोड्रैक के इतना ज्यादा पास था उसको काफी जोर से यह हाइपर बीम लगती है और वो डायरेक्टली जमीन पर जाकर टकराता है। पूरी की पूरी जमीन टूट जाती है और स्नोरलैक्स को बहुत ज्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ता है। अनाउंसर कहता है अमेजिंग, आइस पंच अटैक से एरोड्रैक को ज्यादा डैमेज नहीं पड़ा पर उसने काउंटर में जो हाइपर बीम यूज करी थी उससे स्नोरलैक्स को डिवास्टेटिंग डैमेज पड़ा है। ऐश कहता है एरोड्रैक चलो इस फाइट को खत्म करते हैं, यूज करो अपने एक और न्यू और यूनिक अटैक इटर्नल स्पाइक का। एरोड्रैक रेडी हो जाता है और काफी सारे पर्पल कलर के ड्रैगन टाइप के शूरिकेन्स को फायर करता है जो कि एक एक करके स्नोरलैक्स के ऊपर लगते जाते हैं। अपने स्लो स्पीड के चलते वो इनमें से एक भी शूरिकेन को डॉज नहीं कर पाता और एंड में एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अनाउंसर कहता है एक बात तो क्लियर है कि एरोड्रैक को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, पर स्नोरलैक्स के साथ क्या हुआ है यह तो हमें धुआं हटने के बाद ही पता चलेगा। धीरे धीरे करके पूरा धुआं साफ हो जाता है और देखने को मिलता है कि स्नोरलैक्स काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है बट अभी भी वो उठने की कोशिश कर रहा है। ऐश कहता है कि एरोड्रैक हम स्नोरलैक्स को दोबारा चांस नहीं देंगे, यूज करो ड्रैगन पल्स का और स्नोरलैक्स को खत्म कर दो। एरोड्रैक बिल्कुल ऐसे ही करता है। स्नोरलैक्स अब बहुत ज्यादा वीक हो चुका था जिसके चलते वो ड्रैगन पल्स को डॉज नहीं कर पाता एंड इस एक फाइनल अटैक के साथ स्नोरलैक्स भी हार जाता है, यानी कि अब क्विंटन के 2 पोकेमॉन्स हार चुके थे। सारी की सारी ऑडियंस शोर मचाना स्टार्ट कर देती है, वो ऐश को इसी तरह से डोमिनेट करते हुए देखना चाहते थे। वहीं पर क्विंटन के होश उड़ चुके थे। वो टूर्नामेंट में तो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आया था पर यहाँ पर उसके सपने उसके सामने ही चकनाचूर हो रहे थे और अब उसको कुछ ना कुछ अमेजिंग करना होगा कमबैक करने के लिए। वो अपनी आंख बंद करता है और कहता है स्नोरलैक्स पोकेबॉल के अंदर वापस आ जाओ और आराम करो, तुमने काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है। क्विंटन कहता है ऐश मुझे पता था कि तुम्हारा एरोड्रैक स्ट्रॉन्ग होने वाला है पर वो इतने आसानी से मेरे पोकेमॉन्स को हरा देगा ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था और अब मैं काफी ज्यादा बड़े मुश्किल में फंस चुका हूँ। बट मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, एक पोकेमॉन ट्रेनर की तरह मैंने इस सिचुएशन को काफी बार देखा है और मैं इससे बाहर निकलना भी अच्छी तरीके से जानता हूँ। क्विंटन अपने थर्ड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और कहता है कि आमतौर पर मैं तुम्हें इतने ज्यादा जल्दी यूज नहीं करता पर लुनाला बाहर आ जाओ। क्विंटन ने एक साइकिक और घोस्ट टाइप के लेजेंडरी पोकेमॉन को यूज कर दिया था जो कि है लुनाला। दोनों ही पोकेमॉन सामने सामने खड़े होते हैं। मिस्टी कहती है कि अब लुनाला एरोड्रैक के लिए एक चैलेंज होने वाला है क्योंकि लुनाला पूरी तरह से फ्रेश पोकेमॉन है, वहीं पर एरोड्रैक ने अपनी अच्छी खासी एनर्जी यूज कर दी है। ब्रॉक कहता है कि हाँ मैं भी तुम्हारे बात से एग्री करता हूँ। ऐश कहता है क्विंटन मुझे भी काफी एक्सपीरियंस है अपने डोमिनेशन को कंटिन्यू रखने का, एरोड्रैक दोबारा से यूज करो इटर्नल स्पाइन अटैक का। एरोड्रैक काफी सारे पर्पल कलर के शूरिकेन्स को फायर करता है जो कि लुनाला की तरफ बढ़ रहे होते हैं। क्विंटन कहता है कि ऐश क्या तुमने इसको स्नोरलैक्स समझ रखा है, अभी अपने स्पीड का यूज करके इस अटैक को डॉज करो। लुनाला बिल्कुल ऐसे करता है और वो काफी आसानी से सारे के सारे शूरिकेन को डॉज कर लेता है, पर आगे जो होने वाला था उसका अंदाजा इवन ऐश या फिर एरोड्रैक को भी नहीं था। सारे के सारे इटर्नल स्पाइन अपना डायरेक्शन चेंज करके पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और लुनाला के ऊपर टकरा जाते हैं, जिसके लिए लुनाला बिल्कुल भी तैयार नहीं था। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोकी क्विज के विनर ये रहे एंड आज का क्वेश्चन ये है कि क्यूरैम, जैक्रोम और रेशिराम ये तीनों ही पोकेमॉन्स कौन से ट्रियो से बिलोंग करते हैं। लगातार काफी सारे शूरिकेन लुनाला के ऊपर टकरा जाते हैं जिससे लुनाला का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिरना स्टार्ट कर देता है। क्विंटन शॉक्ड हो जाता है और कहता है लुनाला क्या तुम ठीक हो। लुनाला जमीन पर गिरने के बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर अपने आप को संभाल लेता है और वापस उड़ने लगता है। इसमें कोई भी डाउट नहीं था कि उसको इटर्नल स्पाइन अटैक से काफी ज्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ा था। ऐश बोलता है एरोड्रैक तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि डॉज करने के बाद भी सारे के सारे शूरिकेन दोबारा आते हैं और उसी पोकेमॉन के ऊपर अटैक करते हैं, तुम सच में कमाल के हो। मिस्टी कहती है वाह, इसीलिए एरोड्रैक के अटैक्स को नॉर्मल नहीं कहा जाता, उसके सारे के सारे अटैक्स में कुछ ना कुछ स्पेशल होता है। क्विंटन काफी नर्वस हो जाता है और कहता है कि लुनाला हम नॉर्मल अटैक यूज करके टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली अपना सिग्नेचर अटैक यानी कि मून गेज बीम अटैक का यूज करो। लुनाला आसमान में चले जाता है और अपने विंग्स को फैला देता है जिससे उसके पीछे एक ब्लू कलर का ऑरा ग्लो करना स्टार्ट करता है। क्विंटन कहता है लुनाला अभी फायर करो। लुनाला एक घोंसले लुनार एनर्जी के बीम को फायर करता है। ऐश कहता है कि एरोड्रैक इसको डॉज करो। एरोड्रैक बिल्कुल ऐसे ही करता है पर अनफॉर्चुनेटली
एरोड्रैक के पंख के ऊपर यह अटैक लग जाता है, जिससे एरोड्रैक को काफी ज्यादा हैवी डैमेज सहना पड़ता है एंड उसका बैलेंस भी बिगड़ जाता है, जिससे वो जमीन पर गिरना स्टार्ट हो जाता है। ऐश कहता है कि एरोड्रैक अपने आप को संभालो। एरोड्रैक अपनी पूरी कोशिश करता है पर उसके विंग्स पर ही डैमेज पड़ा था, जिसके चलते वह अपने आप को संभाल नहीं पाता और जमीन पर गिर भी जाता है। ब्रॉक कहता है ये क्या, एरोड्रैक के विंग्स पर इंजरी हो गई, इससे उसके उड़ने की एबिलिटी पर असर पड़ने वाला है, जो कि ऐश और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है। एरोड्रैक दोबारा से उड़ने की कोशिश करता है पर उसको अपने पंख में काफी ज्यादा जोर से दर्द होता है। इसको देखकर ऐश कहता है कि एरोड्रैक तुम्हें उड़ने की कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ऐसा करने से तुम्हें और भी ज्यादा परेशानी होगी। एक काम करते हैं, हम जमीन पर रहकर ही बैटल करते हैं। ये बोलकर ऐश ने ऑडियंस का दिल जीत लिया था और वो एक असली पोकेमॉन मास्टर की तरह बैटल कर रहा था। क्विंटन बोलता है ऐश, इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि तुम मेरे अपोनेंट हो, पर मैं तुम्हें अप्रिशिएट करना चाहूंगा, तुम्हें अपने पोकेमॉन से बहुत ज्यादा प्यार है। ऐश एक स्माइल देता है और कहता है थैंक यू क्विंटन, पर ये बैटल अभी खत्म नहीं हुई है। एरोड्रैक यूज करो अपने एक और स्ट्रॉन्ग अटैक ड्रैको वॉइड सर्ज का। एरोड्रैक का चेस्ट ग्लो करना स्टार्ट कर देता है और वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीम को फायर करता है। लुनाला भी इसको डॉज करने की कोशिश करता है पर बिल्कुल एरोड्रैक की तरह उसके विंग्स पर यह अटैक लग जाता है, जिससे उसका भी बैलेंस बिगड़ जाता है और इस बार वो भी अपने आप को बचा नहीं पाता, वो जमीन पर गिर जाता है। अनाउंसर कहता है ये क्या, एरोड्रैक के साथ जो हुआ था वही रिपीट हो चुका है लुनाला के साथ। हमें काफी ज्यादा अमेजिंग बैटल देखने को मिल रही है। ऐश कहता है कि एरोड्रैक में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चलो तुम्हारा तीसरा सीक्रेट अटैक रिवील करते हैं, जो कि तुम्हारा सिग्नेचर अटैक भी है। इसको मैंने ट्रेनिंग करते हुए डिस्कवर किया था, यूज करो मिथिक हाउल अटैक का। इस अटैक का नाम ही बहुत ज्यादा अमेजिंग था, जो कि सारे के सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स के बॉडी पर गूज बम्प्स ले आता है। सभी लोग यह अटैक कैसा दिखता है ये जानने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन ट्रेनर को छोड़कर। एंड वो था क्विंटन, जिसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। वो कहता है लुनाला, हमें पहले से ही तैयार रहना होगा, वरना ये अटैक हमें डिस्ट्रॉय करके रख सकता है। अभी एक जायंट मून ब्लास्ट बनाना स्टार्ट कर दो। लुनाला काफी ज्यादा बड़ा पिंक कलर का स्पीयर बनाना स्टार्ट करता है, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। एरोड्रैक जो कि आसमान की तरफ देख रहा होता है, वो फाइनली एक आवाज निकालता है, जिससे आसमान से